तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जो अपनी मासूमियत से इतना तंग आ चुका था कि घुटनों के बल बैठ गया और उस हॉट लड़की से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर एक रहस्यमयी सी दुनिया की ओर खिंच गई। उधर हॉट लड़की ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, जैसे बोल रही हो सीरियसली। और बंदा सोचता है कि बस अब तो उसकी बेइज्जती कंफर्म है। लेकिन यही ट्विस्ट आता है, हॉट लड़की ने अचानक अपना चार्म दिखाना शुरू कर दिया। क्लास में पहले से ही वियर्ड सा रोमांटिक टेंशन फैला हुआ था, लेकिन बंदा अपनी फीलिंग्स सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था, वो भी खूबसूरत तस्वीरों के बहाने। और जब उसके आसपास की लड़कियां उसे घृणा की निगाहों से देखती थीं कि उसने अश्लील मैगजीन फेंक दी, वो तो बस उसे उठाना चाहता था। लेकिन लड़की की घृणा ने उसे पूरी क्लास का जोकर बना दिया। उसके दोस्तों को तो जैसे यही मौका चाहिए था। उन्होंने प्लान बना लिया कि इस लड़की को कैसे नीचे लाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम टीचर्स कोट इन दैट ऑब्सीन बुक, वो लड़की किसी बुली को झेल नहीं सकती। अब बंदा किताबों में पढ़ी गई चीजों की तरह सोचने लगता है, क्या वो भी उस लड़की को सबक सिखा पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उसके दोस्तों ने फैसला ले लिया कि यही बंदा कॉन्फेशन करेगा। फॉर आइज नाम का दोस्त उसे सिखाता है कि जैसे ही वो घुटने टेकेगा, जीत उसकी होगी। बिना उसकी मर्जी के उसे एक पहले से लिखा हुआ लव लेटर दिया गया और कहा गया कि हॉट लड़की की शू कैबिनेट में रख दो। अब एंट्री होती है यूजियाने की। स्कूल खत्म होने पर वो अपने दोस्तों के साथ गाने जा रही होती है, पर उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि बहाना बनाकर दोस्तों को आगे भेज दिया। नायक तो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की सच में उस जगह पर आ जाएगी। वो तो पीछे हटने ही वाला था, लेकिन फिर अपने दोस्त की खुशी और उस रहस्य के बारे में सोचकर ठहर गया और फिर बोला, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा करो। पर तभी यूजियाने को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो सुबह क्लास में अश्लील बुक पढ़ रहा था। सिचुएशन अब क्रिंज से भी आगे निकल चुकी थी। अब बंदा मेंटली ब्रेकडाउन के कगार पर था। सोच रहा था कि ग्रेजुएशन तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। यूजियाने ने उसे खड़ा होने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि इस एंगल से उसके अंदर कुछ और दिख रहा था। हाँ, पैंटी शॉट। क्रिंज लेवल मैक्स। फिर यूजियाने उससे पूछती है कि उसे उसमें क्या पसंद है, और बंदा पूरी तरह स्वेट मोड में चला जाता है। वो बोलता है कि उसे उसका छोटा शैतान वाला एटीट्यूड पसंद है। लेकिन लड़की तो नेक्स्ट लेवल पे थी। उसने उसके सारे डर्टी थॉट्स डिकोड कर लिए और साफ साफ बोल दिया कि वो तो उसकी पैंटी देख रहा था। और यहाँ से प्लॉट क्रेजी हो जाता है। लड़की को अब उस बंदे में थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो आगे बढ़कर खुद कहती है कि ये जगह तो काफी हिडन है, जो करना है कर लो, कोई देखेगा नहीं। बंदा ऑब्वियस रीजन से रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसकी आंखें भी फिसलने लगती हैं। पर तभी यूजियाने अपना असली चेहरा दिखाती है। अब सीन पूरी तरह इमोशनल साइको टाइप हो गया। वो लड़की उसे सडनली पूछती है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। और नायक सोचता है कि अब वो इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसेगा। वो स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ा होता है और जाने की कोशिश करता है, पर यूजियाने उसे पकड़कर दीवार से सटा देती है। तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती। जब हॉट गर्लफ्रेंड ने किया सीन ओवरलोड, लांझू की लाइफ बनी लाइव रोमांटिक ड्रामा। तो भैया स्टोरी स्टार्ट होती है लांझू से, एक नॉर्मल लड़का जिसे अभी अभी एक हॉट स्टनिंग गर्लफ्रेंड मिलती है। और भाई ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये थी युकाना, वो टाइप की बंदी जो अगर क्लास में चले तो स्लो मोशन में हवा भी उसकी ट्यून बजाए। अब लांझू बेचारा अभी भी शॉक में है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी हॉट, बोल्ड और फ्लर्टी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब डेटिंग के चंद दिन बाद ही युकाना उसे खुलेआम बहकाने लगती है। अब इसके चेहरे की उदासी देखकर दोस्त समझते हैं कि बंदा कल कन्फेशन में फेल हो गया है। तो सब जुट जाते हैं ढांढस बंधाने, भाई कोई बात नहीं, अगली बार सही। लेकिन असली सीन तो अगली सुबह होता है। युकाना की एक सिस्लिंग सेल्फी आती है, और वो भी सीधा लांझू के मोबाइल में। अब उसके एक दोस्त का तो दिमाग ही घूम जाता है। पहले तो वो ब्रो बन के सपोर्ट कर रहा था, अब जलन में उसी टाइम दोस्ती तोड़ देता है। लांझू का क्या, वो तो अब भी इस नई नई बॉन्डिंग को समझने में लगा है। तभी एंट्री होती है गुरु सियान की, जो अपने आप को लव एक्सपर्ट समझता है। उसने सीधा प्लान बना डाला, भाई युकाना को केटीवी ले जा। तभी क्लास मॉनिटर उससे बात करने आती है, और अगर ये पहले होता तो लांझू सीधा स्माइल मार देता। लेकिन अब तो उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ युकाना की स्माइल और स्टाइल में उलझा पड़ा है। और जैसे ही वो इस इमोशनल हैंगओवर से बाहर आने की सोच रहा था, बूम, युकाना पीछे से आती है, फुल ऑन स्माइल में, एकदम क्लोजनेस वाइब में पूछती है, तुम्हें मेरी सेल्फी कैसी लगी। और फिर तो जैसे सीन ही पलट जाता है। क्लास के सामने सीधा रिलेशनशिप का ऐलान हो जाता है। पूरी क्लास, क्या ये कब हुआ। लांझू, मुझे भी अभी पता चला। स्कूल खत्म होते होते युकाना सबको रिलेशनशिप अपडेट्स दे रही थी, और लांझू अब तक सोच रहा था कि आखिर केटीवी वाला प्लान कैसे लाया जाए। लेकिन फिर प्लॉट में आया टर्निंग पॉइंट।
युकाना खुद उसे के टीवी खींच कर ले गई। अब भाई के होश उड़ गए, मतलब लड़की खुद इनिशिएट कर रही है। वहाँ एक प्राइवेट रूम मिलता है, लाइट्स स्लो, माहौल रोमांटिक और एक गाना चल रहा होता है, दिस कुड बी हेवन और दिस कुड बी हेल वाइब्स टाइप। फिर अचानक लांझू दीवार पर एक नोटिस देखता है, गाना गाने के अलावा कुछ न करें, और उसके दिमाग में फिर वो 3 शर्तें घूमने लगती हैं, जो फॉर आइस वाले दोस्त ने बताई थी। युकाना आलसी सी मूड में उठती है और कहती है, गाना सिलेक्ट करना है। लांझू को लगता है ओहो सीन चालू हो गया, लेकिन भाई युकाना अंदर जाती है और वापस आती है फुल सिंगर बनके। गाना शुरू करती है और वो भी इतना इमोशन और पावरफुल कि पूरे रूम का माहौल हॉट हो जाता है। जैसे ही गाने का कोरस आता है, युकाना कहती है गर्मी लग रही है और जैकेट उतार देती है। अब लांझू का दिमाग 200 किलोमीटर HR की स्पीड से दौड़ने लगता है। ये वही 3 कंडीशंस हैं, यही तो मोमेंट है। उसने भी हिम्मत दिखाई और युकाना के पास गया। धीरे धीरे बंधन बनने लगा, जैसे 2 आत्माएं एक हो रही हों। हाँ भाई, नो फिल्टर फ्लर्टिंग, रिवीलिंग आउटफिट्स, सजेस्टिव वाइब्स, मतलब सब कुछ। और लांझू, उसकी हालत जैसे किसी 90s वाले शर्मीले हीरो की हो, ना समझ आ रहा कि खुश हो या घबरा जाए। लेकिन तभी सस्पेंस एंट्री। एक सांवली सी लड़की खिड़की के बाहर से सब कुछ देख रही थी, पूरी नेटफ्लिक्स मिस्ट्री वंस। और लांझू को इसका कोई अंदाजा नहीं, अभी असली गेम शुरू हुआ है। की गर्लफ्रेंड की BFF लैंजी सीधा दिल खोल देती है, तू चाहे तो आज तेरी मासूमियत खत्म करने में तेरी हेल्प कर सकती हूँ। उसने नायक को लिटरली बिना कुछ बोले नीचे गिरा दिया, जैसे कंसेंट नेवर हर्ड ऑफ इट, और उसके ऊपर चढ़ बैठी। और भाई साहब, जैसे ही वो अपना हथियार निकालने ही वाला था, बैम, एंटर युगाना, उसकी एक्चुअल GF, एकदम शॉक वैल्यू के साथ। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि युगाना सीन बनाएगी, गुस्से में एक्सप्लोड करेगी, लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ है। वो एकदम काम थी और बोली, गाइस मीट लांजी, मेरी बेस्टी। लैंजी तो इंटरनली विक्ट्री डांस कर रही थी। लेकिन अगला सीन तो नेक्स्ट लेवल था। लैंजी ने सीधा युगाना के साथ ही वो वाइब ट्राई कर दी, जो वो नायक के साथ करना चाहती थी। और ये देख के नायक की आंखें लिटरली बाहर आने वाली थीं। वो तो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। फिर जब युगाना बोली कि वो नायक के साथ घर जाना चाहती है, तो लैंजी का पागलपन और पॉजिटिवनेस दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चले गए। फिर एक दिन तीनों चले जाते हैं कपड़े की दुकान पर, और यहाँ भी ड्रामा लेवल्स हाई। लैंजी नायक को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े दिखा रही थी, लेकिन युगाना भी फुल कॉन्फिडेंट होकर सीधे नायक से पूछती है, बोलो बेबी, कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। नायक की तो सोच उड़ रही थी, उसके दिमाग में युगाना के 2 आउटफिट्स में विजुअल्स घूम रहे थे, एकदम एनीम फैंटेसी सीन जैसा। थोड़ी देर सोचकर उसने थोड़ा डिसेंट टॉप सजेस्ट किया, लेकिन लैंजी ने ठोक दिया, सेक्सी वाला ज्यादा सूट करेगा। अब तीनों निकलते हैं, और जैसे ही लग रहा था कि चीजें सेटल हो रही हैं, 2 बदमाश एंट्री मारते हैं। युगाना डरती है, नायक प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, लेकिन उस बदमाश ने उसे सीधे जमीन पे गिरा दिया। और तभी फिर से लैंजी ने सरप्राइज मारा, फुल एक्शन हीरोइन बनकर गुंडों की बैंड बजा दी। पर अगले ही सीन में लैंजी फिर से बोल्ड AF मूड में उसके घर पहुंच जाती है और कहती है, तू उसे बचाने आया, बहुत क्यूट था, अब मेरी बारी। और फिर बिना मौका दिए उसे अपनी ओर खींच लेती है। नायक रेजिस्ट करता है, बट गेस व्हाट, लांजी जिम जाती है ब्रो, वो स्ट्रॉन्ग है। उसे दबोच के फिर से नीचे गिरा देती है और नायक लिटरली स्पाइरल में जाने लगता है। लेकिन तभी युगाना की इमेज उसके मन में आती है और वो इंस्टेंट जाग जाता है। वो लैंजी को धक्का देता है और कहता है, मैं ये सब सिर्फ युगाना के साथ करना चाहता हूँ। और भाई, ये लाइन सुनते ही लैंजी की आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है। वो अपना सारा प्यार, ऑब्सेशन, गुस्सा एक साथ एक्सप्लोड कर देती है। लेकिन फिर से एक और ट्विस्ट। युगाना एंटर्स द सीन, लेकिन कुछ नहीं सुन पाती। उसे बस लगता है कि लैंजी लॉयल्टी टेस्ट ले रही है। और लैंजी, वो तुरंत ऑस्कर लेवल एक्टिंग करके बोलती है, मैं बस टेस्ट कर रही थी कि ये वाकई लॉयल है या नहीं। नायक तो पूरे सीन में स्पीचलेस है, मतलब मुझे कहीं और जॉब चाहिए वाला मोमेंट चल रहा है उसके दिमाग में। और युगाना, वो तो हैप्पी है और बोलती है, थैंक्स लैंजी, मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया। और जैसे ही लगता है कि सब नॉर्मल हो गया, प्लॉट ट्विस्ट 876। अगली सुबह लैंजी फिर से प्रकट होती है, रेडी फॉर राउंड 2 ऑफ द टॉक्सिक लव ट्रायंगल सागा। एक क्यूट सी दिखने वाली लड़की से, नाम है निंगनी। अब बाहर से तो वह एकदम संस्कारी प्यारी बहन टाइप दिखती है, लेकिन अंदर से ओ बॉय, शी इज कुकिंग समथिंग स्पाइसी, क्योंकि ये बहन लिटरली अपने ही भाई से प्यार करने लगती है। हाँ, यू हर्ड दैट राइट, रियल ब्लड ब्रदर। और ये कोई इनोसेंट क्रश नहीं था, ये फुल ब्लोन ऑब्सेशन थी। अब भाई की लाइफ में एक हॉट गर्लफ्रेंड आती है, युकाना, और निंगनिंग की दुनिया वहीं से हिल जाती है।
उसे लगता है जैसे उसके खिलौने को कोई और ले गया। लेकिन क्या करती निंगनिंग? अब एक दिन का सीन भाई, उसकी गर्लफ्रेंड युकाना और कुछ दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कोई और लड़की तुम्हें हाथ से बिस्किट खिला रही है, एंड दैट टू तेरी ही बहन। गाप का पूरा ट्रेलर चल गया। युकाना लीव्स हिम। युकाना जो दिखती तो थी सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन निकली टोटल चिल क्वीन। वो एकदम कामली बोलती है, ओ शी मस्ट बी योर सिस्टर राइट, क्यूट, आई एम हॉट नाउ। और वहीं से शुरू होता है अल्टीमेट कैटफाइट, बहन वर्सेस गर्लफ्रेंड, एक ऐसा मैच जो WWE में भी नहीं होता। निंगनिंग सैवेज मोड में युकाना की उम्र पे ताना मारती है और फिर खुद को डिक्लेयर करती है, आई एम द बिग पाइनएप्पल व्हाटएवर दैट मीन्स, बट शी सेड इट लाइक इट्स अ फ्लेक्स। युकाना भी पीछे नहीं हटती, कामली कॉम्प्लीमेंट्स देती है, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट निंगनिंग को सार्काज्म लगता है। अंदर से बोल रहा होता है, मैं किस लाइन में आ गया। लेकिन बात यही नहीं रुकती, निंगनिंग ने सीधा युकाना पे वार कर दिया, वो तुझे सिर्फ टाइम पास के लिए यूज कर रही है। अब रात का टाइम, भाई अकेले अपने कमरे में बैठा होता है, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश में और लड़कियों के माइंड को डिकोड करने के लिए हॉट गर्ल्स की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। बट देन मिडनाइट नॉक, दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है निंगनिंग की। अब जो वाइब उसकी थी वो कोई सिस्टर वाली नहीं थी, दैट वॉज स्ट्रेट अप सेडक्टिव। और फिर बोलती है कुछ ऐसा जो सुन के सबका ब्रू। भाई के अंदर एंजल और डेविल का युद्ध शुरू हो गया। एंजल बोला, स्टॉप दिस मैडनेस, तू गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। डेविल बोला, योलो ब्रो, इट्स हैपनिंग। और इंटेंस स्ट्रगल के बाद एंजल जीता हाथ में। और तभी ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ वापसी करती है निंगनिंग, जैसे कोई पोजेसिव एक्स।